खंडवा पहुंचे केरल के राज्यपाल, विवेकानंद व्याख्यान पर दिया उद्बोधन। खंडवा के किशोर कुमार सभागृह में स्वामी विवेकानंद व्याख्यान माला का 3 दिवसीय शुभारंभ सोमवार रात्रि से प्रारंभ हुआ। यहाँ पर सत्र के पहले दिन केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य वक्ता के रूप में पधारे और जहाँ उनका भाजपा के साथ साथ संघ के तमाम कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद व्याख्यान माला समिति के सदस्यों ने पुष्पहार देकर के उनका स्वागत किया। सबसे बड़ी बात यह रही कि यहाँ पर जो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं उनके उद्बोधन को सुनने के लिए खंडवा और आसपास के ज़िले से लोग यहाँ पहुँचे हुए थे और विशेष रूप से जब सोमवार रात्रि से उनका उद्बोधन शुरू हुआ तो करीब 52 मिनट के उनके उद्बोधन में उन्होंने भारतीय संस्कृति की जो विश्वव्यापी स्वीकार्यता है इस विषय पर अपना उद्बोधन दिया। इस पर उन्होंने किस तरह से भारतीय संस्कृति आज पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़े हुए है, इस पर उन्होंने व्याख्यान देते हुए बताया कि भारतीय इतिहास में सत्ता में रहने वालों का नहीं बल्कि सत्ता का त्याग करने वालों का हमेशा सम्मान होता रहा है। जैसे राजा राम ने सत्ता का त्याग कर दिया था, वैसे ही जो ऋषि मुनि हैं इन ऋषि मुनियों ने संस्कृति को धरोहरों के रूप में आज भी संभाल कर रखा है। इसके साथ ही केरल के कलड़ी से जिस तरह से शंकराचार्य पैदल चलते हुए 8 साल की उम्र में खंडवा आए थे और ओंकारेश्वर में उन्होंने अपना तपस्या की थी, इन सब उद्बोधन को देते हुए उन्होंने सारी चीज़ें बारीकी से विस्तार से कही। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। सारी किताबों के संकलन करता व्यास ने सारा भ्रम दूर कर दिया। सर्वशास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनम ध्रुवम परोपकारस्तु पुण्याय पापाय परपीड़नम। सारी किताबों में अलग अलग तरीके से एक ही बात को बताया गया है, लेकिन इंसान का की मानव प्रकृति ऐसी है कि उसे खाने में भी हर दिन कोई नई चीज चाहिए। इसी तरह उसको जब जो बुनियादी सिद्धांत हैं संस्कृति के और सभ्यता के, उसके लिए भी उसको इसकी जरूरत होती है कि उसी सिद्धांत को, वो सनातन सिद्धांत है, सनातन से मतलब उसमें धार्मिक भी बिल्कुल ठीक है, उसको अंग्रेजी का ही लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, तो उसको रिलीजन करके मत देखिएगा जब मैं धर्म और सनातन की बात करूं। तो वो उसको जैसे मैंने कहा कि जैसे खाने में भी कुछ नई चीज चाहिए होती, बदल के उसी चीज को पका। इसी तरह हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे संतों ने, और ये ध्यान रखिएगा कि भारत में आदर्श राज सत्ता में बैठे हुए लोग आदर्श नहीं रहे कभी भी। भारत में सत्ता का त्याग करने वाले आदर्श रहे। भारत में ऋषि और मुनियों ने हमारे आदर्श स्थापित किए हैं।